सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 9 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने साइबर बीमा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने बैंक के ग्राहकों को साइबर बीमा की पेशकश करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया। तो ये साइबर बीमा पॉलिसी आपको बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड चोरी या फिशिंग या ईमेल स्पूफिंग आदि के खिलाफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। एयरटेल पेमेंट बैंक इसकी स्थापना होती है 2017 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में एमडी सीईओ अनुव्रत विश्वास है। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर है मुंबई में, एमडी सीईओ भार्गव दास गुप्ता है। आपको याद होगा अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को शुरू किया था। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया। और इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के अभी एमडी सीईओ बने थे कौन? एचओ सूरी। तो ये नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी इस सूची में सबसे ऊपर है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो ये है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 और इस रिपोर्ट को जारी किया है राइट एंड रिस्क एनालिसिस ने। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया, 108 पत्रकारों पर हमला किया गया और 6 पत्रकार मारे गए। और ये सभी हमले सरकारी अधिकारियों के द्वारा किए गए थे। इनमें पुलिस के हमले भी शामिल हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों या मीडिया संगठनों की सबसे अधिक संख्या जम्मू कश्मीर में थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और फिर मध्य प्रदेश में और फिर त्रिपुरा में। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। पहले तो आप ये बताओ, नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 नवंबर को। और अभी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन फिर से कौन बन गए थे? अवीक जोशी बन गए थे। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, जिसको जारी करता है कौन? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। उसमें भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। और यहीं से आपको याद आएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी होता है जो 3 मई को मनाया जाता है। अच्छा, आप तो ये बता दो, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के भी नए अध्यक्ष बने थे, अपॉइंटमेंट्स में पढ़ा था हम लोगों ने। क्या नाम है उनका? मोहित जैन नाम है। और अभी मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के रेड इंक अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? दानिश सिद्दीकी को। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा सेनेगल। तो अभी सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप को जीत लिया है। किसको हरा करके? मिस्र यानी कि इजिप्ट को हरा करके। और सेनेगल ने पहली बार ये चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कोपा अमेरिका 2021 को किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। यूरो कप 2020 जीता था इटली ने। और 2021 में जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप हुई थी उसको भारत ने जीता था, नेपाल को हराया था। और बताओ, विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम ये किसने लॉन्च किया था? उड़ीसा ने। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर उन्नी कृष्णन को।
तो साइंटिस्ट और लॉन्च व्हीकल स्पेशलिस्ट हैं ये डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन, और अभी इनको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नया डायरेक्टर बनाया गया। अच्छा, इन्होंने किन का स्थान लिया? एस सोमनाथ का। आप जानते होंगे अभी एस सोमनाथ ये इसरो के नए प्रमुख बने हैं, और इन्होंने किसका स्थान लिया था? के शिवान का। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहां पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। ये इसरो का ही एक प्रमुख स्थान अनुसंधान केंद्र है, जिसके अब नए डायरेक्टर होंगे डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन। तो इनका नाम याद रखना है आपको। बाकी दिनेश प्रसाद सकलानी अभी एनसीईआरटी के डायरेक्टर बनेंगे, और दिलीप संघानी इफ्को के नए चेयरमैन बनेंगे। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर होगा ऑपरेशन आहट। तो अब रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को शुरू किया है। तो इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ लंबी दूरी की ट्रेनों में स्पेशल फोर्स तैनात करेगी। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा। अच्छा, इसी तरह से ऑपरेशन माई सहेली के बारे में आपने सुना होगा। साउथ ईस्ट रेलवे ने इसको शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है पूरी यात्राओं के दौरान ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाना। और ऑपरेशन थ्रस्ट रेलवे परिसर में रेलवे के प्रेमिसेस में अनाधिकृत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री को रोकने के लिए यह ऑपरेशन थ्रस्ट लॉन्च किया गया था। और ऑपरेशन नंबर प्लेट, तो आरपीएफ ने रेलवे परिसर में लंबे समय तक जो गाड़ियां खड़ी रहती है ना, उनकी पहचान के लिए ये ऑपरेशन चलाया था। अच्छा, ये आप बताओ हमारे रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए हैं? विनय कुमार त्रिपाठी बन गए हैं। और विनय कुमार सक्सेना ये कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। बढ़ते आगे। अब बताइए, नासा किस वर्ष तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त कर देगा? 2031। तो नासा के अनुसार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2031 तक अपना संचालन जारी रखेगा, और फिर प्रशांत महासागर में एक निर्जन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, जिसे पॉइंट नेमो के नाम से जाना जाता है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सेवानिवृत्ति के बाद काम जारी रखने के लिए इसे 3 फ्री फ्लाइंग स्पेस स्टेशनों से बदल दिया जाएगा, ऐसा कहा है नासा ने। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक कौन है वर्तमान में? बिल नेल्सन है 14th नंबर के। अच्छा बताओ, अभी नासा के अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी थी कौन? जानवी डांगेती। और नासा की कार्यवाहक प्रमुख कौन रह चुकी है? भाव्या लाल। अभी नासा ने, आपको याद होगा, अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अभी इतिहास रचा था, क्योंकि पहली बार सूर्य के कोरोना को छूने वाला यह पहला प्रोब बना। पार्कर सोलर प्रोब इसका नाम है। कोरोना मतलब सूर्य का जो वायुमंडल की बाहरी परत होती है ना, उसको बोला है कोरोना। अभी नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन भी लॉन्च किया था, DART मतलब डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, जिसमें क्या था? एक अंतरिक्ष यान को हम क्षुद्र ग्रह से टकराएंगे, जिससे उसका रास्ता बदल दिया जाएगा। और नासा और इसरो मिलकर के कौन सा सैटेलाइट बना रहे हैं? निसार सैटेलाइट बना रहे हैं। निसार मतलब यहां पे हो गया नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 फरवरी को। तो सेफर इंटरनेट डे यह हर साल फरवरी के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस साल इसे 8 फरवरी को मनाया गया। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? इंटरनेट सभी के लिए, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर जगह बने। अच्छा, जो पहला वेब ब्राउजर है www, पहले तो ये बताओ www की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसे कब खोजा गया था, कब इसका आविष्कार किया गया था और किसने किया था? 1990 में टिम बर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया था। अच्छा, इस बार के ये सेफर इंटरनेट डे की थीम क्या है? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। और वैसे इंटरनेशनल इंटरनेट डे भी होता है, जो हम 29 अक्टूबर को मनाते हैं। बाकी देखो, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया, विश्व आर्द्र भूमि दिवस,
4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया था। तो ये ध्यान रखना। और देखो मैं आपको बता दूं कि जनवरी के जितने भी आपके डेज हैं उनका एक सेपरेट वीडियो बना करके विद थीम मैंने अपलोड कर दिया है और इनकी कंप्लीट क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे डाल दी गई है। तो वहां जाकर के इनकी प्रैक्टिस आप करते रहना। उसके अलावा और भी जो टॉपिक वाइज आपके करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि अवार्ड्स हो गए, भारत में जो चीज़ें पहली बार हुई है, जिनके भी नाम चेंज हुए हैं, इनके वीडियोस और क्विज बन चुकी है, तो उनको भी आप लगा लेना। और धीरे धीरे और भी टॉपिक्स पे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बस आपका अगर सपोर्ट मिलता रहा तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है आप लोग के सपोर्ट पे। तो प्लीज़ वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं, सीरीज अगर अच्छी लगती है, चाहते हो वाकई कि ये चलती रहे, इनकी क्विज वगैरह भी आपको मिलती रहे, तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर ज़रूर करा करें। जो भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो गया, अपने दोस्तों के साथ में इनको शेयर ज़रूर करना और इन्हें लाइक करना मत भूलना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, महाभारत सीरियल जो आता था उसमें भीम का किरदार निभाने वाले व्यक्ति का भी निधन हो गया। उनका नाम क्या था? प्रवीण कुमार सोबती। तो आपको याद होगा दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था महाभारत, उसमें जिसने भीम का रोल निभाया था उनका नाम था प्रवीण कुमार सोबती, पर इनका भी निधन हो गया। और मैं आपको बता दूं कि वे डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो के एथलीट भी थे। उन्होंने 1966 और 1970 में एशियन गेम्स में 2 बार गोल्ड जीता था भारत के लिए, और 1966 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पहले हैमर थ्रो रजत पदक विजेता बने थे ये। बाकी अरविंद त्रिवेदी अभी रामायण में रावण का रोल करने वाले व्यक्ति थे जिनका भी निधन हो गया। और अभी इफ्को के नए चेयरमैन बन गए कौन? दिलीप संघानी। बाकी पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा, इनका भी निधन हो गया। तो ये आप ध्यान रखना नाम। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए जल विलयवीकरण यानी कि वाटर डिसैलिनेशन तकनीक को डेवलप किया है? तो आंसर होगा आईआईटी गांधीनगर। तो अभी आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए किफायती और पर्यावरण के अनुकूल जल विलवणीकरण तकनीक को डेवलप किया है। बाकी आपको याद होगा अभी आईआईटी हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था जिसका नाम है स्वराज बिलिटी। और अभी दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया था आईआईटी रोपड़ ने जिसका नाम रखा था यूब्रीथ लाइफ। और आईआईटी रुड़की इस साल मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में आईआईटी रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया था। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने अपनी साइबर सचेत बीमा पॉलिसी को शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस। तो अभी एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी साइबर सचेत बीमा पॉलिसी को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्राहकों को साइबर से संबंधित डिजिटल जोखिमों को कम करना और उन्हें इंटरनेट बीमार रखने के उद्देश्य से ये साइबर सचेत बीमा पॉलिसी शुरू की है। तो इसमें प्रतिदिन 2 रुपए से भी कम प्रीमियम पर बीमा कवर के साथ इंटरनेट बीमा भी आपको दिया जाएगा। एचडीएफसी एर्गो, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कन्नड़ के कबीर नाम से प्रसिद्ध किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? तो आंसर होगा इब्राहिम सुतार। तो पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता थे ये इब्राहिम सुतार, जिनका भी कर्नाटक में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्यार से उन्हें कन्नड़ कबीर के रूप में भी जाना जाता था। वे सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने की दिशा में अपने काम के लिए जाने जाते थे और पद्मश्री मिला था इन्हें कब? 2018 में। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ इस साल कितने लोगों को पद्मश्री, कितने लोगों को पद्म भूषण और कितनों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हम बढ़ते आगे। बताइए, अभी आर राजा मोहन का निधन हो गया। वे क्या थे? खगोल शास्त्री। तो सालों तक भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में एक खगोल शास्त्री रहे प्रोफेसर आर राजा मोहन का निधन हो गया। वे अपनी कल की प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे, जिसका उद्देश्य क्या था? 48 सेंटीमीटर श्मिट टेलीस्कोप का उपयोग करके क्षुद्र ग्रहों की खोज करना। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड। और भारत ने एक क्षुद्र ग्रह संख्या 4130 की खोज भी की थी। ये 104 सालों में भारत में खोजा गया पहला क्षुद्र ग्रह था। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो बताइए, देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा भोपाल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हम लोगों ने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की है, उसमें एक नया टॉपिक आपका अपलोड हो गया
जो भी नेम चेंज हुए हैं, नेम चेंजेस इन 2022 से रिलेटेड जो भी आपने प्रश्न पढ़े करंट अफेयर्स में, उस पे आपका वीडियो कल अपलोड हो गया। उसकी क्विज भी बनी हुई है आपके करियर के एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वो आप जरूर देखना और क्विज जरूर लगा लेना। उसके पहले कौन कौन से वीडियोस अपलोड हुए, डेज का, जनवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थीम्स रही उसका, उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स का, उसके बाद जो भी भारत या विश्व में पहली बार हुआ उस पर आपका वीडियोस अपलोड हो गए हैं। तो ये सारे देखते हुए चलना, और सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। और इन सभी क्वेश्चंस का भी आपको क्विज मिल जाएगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इसकी पीडीएफ पे मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।